किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी मिलिट्री पावर के आधार पर तय की जाती है। ऐसे में दुनिया का हर देश अपनी मिलिट्री पावर को मजबूत करने में लगा हुआ है। आज पूरी दुनिया इंडिया को भविष्य का उभरता हुआ सुपर पावर के नजरिए से देख रहा है। चाहे अगर बात हो जल, थल या फिर वायु सेना की, भारत तीनों को पूरी तरह से सशक्त बनाने में पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। अपना भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। ऐसे में भारत को बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक अपना दबदबा कायम करने के लिए नेवी को मजबूत बनाना अति आवश्यक हो जाता है, जिससे कि चाइना, पाकिस्तान या फिर दुनिया का कोई भी देश यहाँ आकर अपनी मनमानी न कर सके। पर मौजूदा वक्त में चाइना, पाकिस्तान जिस तरह से अपने एरिया में घुसपैठ करता है, उसको काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी के अनुसार भारत को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक अरेबियन सी, एक हिंद महासागर और एक बे ऑफ बंगाल के लिए सख्त जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा वक्त में INS विक्रमादित्य के अलावा भारत के द्वारा बनाया गया पहला इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। भारत विश्व में ऐसा करने वाला अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा छठा देश बन गया है, जिसके पास आज स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया ये कारनामा भारत को आत्मनिर्भर बनाना और मेड इन इंडिया कैंपेन को निश्चित ही गति प्रदान करेगी। तो ऐसे में आइए इस वीडियो में INS विक्रांत और उसकी ताकत को जानते हैं। नमस्कार, मैं गौतम भारती आपको अपने चैनल जीके इंटरेस्टिंग पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। INS विक्रांत। जब बात हो INS विक्रांत की तो 1971 की इंडिया पाक वार का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता। जी हाँ, वही विक्रांत जिसकी वजह से 1971 की लड़ाई में भारत ने पूरी पाकिस्तानी नेवी और एयरफोर्स को घुटने पे ला दिया। और इतना ही नहीं, ये उस वक्त अपने सीहॉक फाइटर जेट से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना के दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। इसी वजह से भारत ने पूरी पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कहा जाता है कि इंडिया 1971 की लड़ाई INS विक्रांत की वजह से ही जीता। वैसे ही थोड़ी ना अपना विक्रांत पूरे देश का हीरो है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब पुरानी विक्रांत को इंडियन नेवी से टेक्निकल प्रॉब्लम और पुरानी होने की वजह से रिटायर्ड किया गया। तब इंडिया के पास सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विराट बची। समय के साथ INS विराट को भी रिटायर्ड किया गया। अब भारत को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त जरूरत थी। ऐसे में केरल में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के द्वारा इसे बनाने की शुरुआत 2009 ईस्वी में आरंभ की जाती है। हालांकि इसकी डिजाइन वगैरह बनाने की कार्यक्रम 1999 से ही शुरू हो जाती है। फाइनली 13 साल अथक परिश्रम के बाद 20,000 करोड़ के लागत से बनी न्यू INS विक्रांत को 2 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडियन नेवी में कमीशन कर दी जाती है। ये भारत के द्वारा समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। INS विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ है। दोस्तों, INS विक्रांत समझ लो समुद्र के ऊपर तैरता हुआ एक एयरफोर्स स्टेशन है, जहां से फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को निस्तेनाबूद किया जा सकता है। इसकी विशेषता अगर बताएं तो ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा तथा 59 मीटर ऊंचाई के साथ 45,000 टन वजन रखता है। इसमें 4 LM-2500 गैस टर्बाइन्स लगी हुई है, जो कि 88 मेगावाट बिजली जनरेट करेगी। ये एक छोटी सी शहर को बिजली देने के लिए काफ़ी है। एक बार ईंधन बनने पर यह 45 दिन तक समुद्र में आराम से रह सकता है। INS विक्रांत की कुल केबल बिछाने की लंबाई 2400 किलोमीटर है। इसे बनाने में 76% इंडिजीनियस इक्विपमेंट का यूज किया गया है। 14 मंजिल की एयरक्राफ्ट, जिसमें 23,000 से ज्यादा कंपार्टमेंट, 1700 से ज्यादा नौसैनिकों के रुकने की व्यवस्था, साथ ही महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष कैबिन भी है। सेना के मुताबिक विक्रांत की किचन में एक दिन में 4800 से ज्यादा लोगों का खाना और 10,000 से ज्यादा रोटियां बनाई जा सकती है। इस एयरक्राफ्ट में एक बड़ी मेडिकल फैसिलिटी है, जिसमें 16 बेड का हॉस्पिटल, 2 ऑपरेशन थिएटर, लैब, ICU तथा CT स्कैनर है, जिसमें 5 सीनियर डॉक्टर और 15 पैरामेडिक तैनात हैं। ये नेवी की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इसके ऊपर एक कंट्रोल रूम भी है, जो कि फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ को कंट्रोल करता है। खैर, ये तो ठीक है, पर आइए जरा इनकी ताकत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, किसी भी एयरक्राफ्ट की ताकत उस पर तैनात किए गए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जो कि कई 100 मील तक समुद्र की निगरानी करता है। दुश्मन की युद्ध पोत तो क्या, पनडुब्बी भी
उसके आसपास भटकने की हिम्मत नहीं करता। उस पर मौजूद एंटीना रडार सिस्टम 24 घंटे तक समुद्र की निगरानी करता है। तो ऐसे में अपना विक्रांत मिसाइल्स, जिनमें ब्रह्मोस, बराकेट, लेजर वेपन, 30 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स जैसे कई अनगिनत वेपन से लैस है। इस समय राफेल का नेवी वर्जन एयरक्राफ्ट, F-18 सुपर हॉर्नेट नेवी जैसे कई फाइटर जेट सेवा में तैनात है। पर आने वाले कुछ सालों में MiG-29 फाइटर जेट, कामोव 31, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर तैनात होगी, जो कि दुश्मनों के बड़े से बड़े हवाई अटैक को विफल करने में पूर्ण रूप से सक्षम होगी। फाइटर जेट को जहाज पे सुरक्षित लैंड कराने के लिए अरेस्टेड लैंडिंग की भी व्यवस्था है। एक्चुअली अरेस्टेड लैंडिंग में जेट में मौजूद हुक सरफेस पे एक वायर में फंस जाती है, जिससे जहाज कम दूरी में ही आसानी से रुक जाती है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में 2 हाइड्रोलिक लिफ्ट भी मौजूद है, जिसके मदद से फाइटर जेट को सर्विसिंग के लिए जहाज के निचले फ्लोर पे ले जाया जा सके। तो ऐसे में विक्रांत पे मौजूद इतने बड़े बड़े फाइटर जेट, मिसाइल्स, मॉडर्न रडार की वजह से कोई भी देश इंडिया पे बुरी नज़र से देखता है तो उसे संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत 1947 से पहले वाला नहीं, बल्कि 21वीं शताब्दी का नया भारत है। ये रुकना नहीं, बढ़ना जानता है, डरना नहीं, लड़ना जानता है। ये है द पावर ऑफ INS विक्रांत। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। बाकी ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।